सुनो बेटा, मेरी चप्पल टूट गई है, तुम ठीक कर दोगे? जी हमीम साहब, मैं करता हूँ। बहुत जल्दी है, जरा जल्दी कर देना। लाई। इसे भी आज ही टूटना था। क्लाइंट के साथ मीटिंग और है मेरी। अरे ये भी टूट गई। एक तो वैसे ही मैं लेट हूँ, और आज बॉस बॉस तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। लगता है आज तो मेरी नौकरी गई। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमीम साहब, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है? अरे बहुत परेशानियां हैं। तुम्हारा क्या है, कहीं भी अपना ये ताम तमीरा उठा के और बैठ जाते हो रोड पे। अरे परेशानियां क्या होती हैं मुझसे पूछो। सुबह पता है सारे घर का काम करके तब घर से बाहर निकलती हूँ ऑफिस के लिए, और आज आज मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। और ये चप्पल और टूट गई। तुम्हें पता है बॉस कितना खड़ूस है। अरे अगर जरा सी भी लेट हो गई ना तो नौकरी से निकाल देगा। आज तो मेरी नौकरी गई समझो। तुम बस ये चप्पल ठीक करो जल्दी। जी करता हूँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा? यहाँ तो एक बूढ़ा सा आदमी बैठता था। जी हमीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो मेरे बाबूजी पहले दुकान पे बैठा करते थे, अब उनकी जगह मैं बैठता हूँ। चलो ठीक है। और ये किताब कैसी है, तुम्हारी है? जी हमीम साहब, ये किताब मेरी है। मतलब तुम पढ़ाई भी करते हो? जी हाँ, वो मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में हूँ, तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तब मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। अच्छा वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे बाबूजी का कुछ दिमाग विमाग खराब है या ठीक है? अरे तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा कर तुमसे ये काम करवा रहे हैं, शर्म नहीं आती उन्हें? ऐसा नहीं है हमीम साहब, मेरे बाबूजी तो बहुत अच्छे हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। पर हमीम साहब, मेरे बाबूजी को ना अस्थमा की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उनको आराम करना पड़ेगा। अगर वो बाहर निकले तो दिक्कत हो सकती है, उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो घर पे आराम करते हैं और मैं यहाँ दुकान लगा लेता हूँ। अच्छा पर तुम उनसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम तो उन्हें बता सकते हो ना कि तुम यहाँ दुकान पर बैठकर ये काम कर रहे हो। मेम साहब, अगर मैंने अपने बाबूजी को बता दिया ना कि मैं उनसे झूठ बोल के दुकान लगा रहा हूँ, तो वो मुझे ये दुकान ही लगाने देंगे। जब गरीब परिवार से हैं हम, घर का खर्चा भी तो चलाना है ना। मेरी माँ लोगों के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं। अब उनके पास इतने पैसे तो बचते नहीं है कि घर का सारा खर्चा चलाया जाए। बस दुकान से जो भी पैसे मुझे मिलते हैं उससे घर में थोड़ी मदद हो जाती है। पर जब तुम यहाँ से उन्हें पैसे कमा कर देते होगे तो वो तुमसे नहीं पूछते होंगे कि ये पैसे कहाँ से लाए तुम? नहीं नहीं मेम साहब, वो क्या है ना कि मैंने अपनी माँ को बोल रखा है कि अगर पिताजी कभी पूछे ना कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो वो झूठ बोल दें। कह दे कि जहाँ वो काम करती है ना वो साहब बहुत अच्छे हैं, जब भी पैसों की जरूरत होती है ना तो वो साहब पैसों से हमारी मदद कर देते हैं। अरे तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। अरे मेहनत तुम करो और क्रेडिट क्रेडिट वो साहब ले जाता है। मेम साहब, मैं तो ईमानदारी से बस अपना काम कर रहा हूँ, और बस हमारे घर में तो पैसे आने चाहिए, वो कैसे भी आए। सही कहा तुमने। और तुम्हारे बाबूजी ने बहुत अच्छे काम किए होंगे जो तुम्हारे जैसा बेटा मिला है उन्हें। वैसे तुम्हारी बातों से मुझे एक सीख तो मिली है कि कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। अब तुम्हें ही देख लो, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानी है लेकिन उसके बाद भी तुम खुश होने का रास्ता ढूंढ ही लेते हो। इसी तरह मैं भी अपनी परेशानियों से कभी नहीं घबराऊंगी। आज मैं जाकर सच बोल दूंगी कि काम की वजह से लेट हो गई थी, और साहब अगर नौकरी से निकालेगा तो देखा जाएगा। वैसे चप्पल ठीक हो गई हो तो दे दो बेटा। जी हाँ मेम साहब, हो गई, लीजिए। अच्छा कितने पैसे हुए? मेम साहब 50 रुपये। ठीक है। बेटा एक काम करो, तुम ये 1000 रुपए रख लो। नहीं मेम साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस वो पैसे दे दीजिए जितना मैंने काम किया है।
अरे पर अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है, तो या तो उनके लिए दवाई ले लेना या फिर कुछ फ्रूट वगैरह ले जाना उनके लिए। नहीं मेम साहब, मेरे पिताजी ने मुझे एक अच्छी सीख दी है कि हमेशा ना अपनी मेहनत की कमाई लेनी चाहिए। तो आप बस मुझे वो पैसे दे दीजिए जितना मैंने काम किया है। ठीक है बेटा, पर तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें बहुत अच्छी बात सिखाई है। ये लो बेटा 50 रुपए। धन्यवाद मेम साहब। ठीक है बेटा, पर बेटा मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगी कि मन लगाकर पढ़ाई करना। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो एक ना एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, जिससे तुम्हारे बाबूजी को और तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा। जी मेम साहब। ठीक है बेटा, मैं लेट हो रही हूँ, अभी चली जाती हूँ, नहीं तो बॉस निकाल देगा। इस वीडियो में हमने आपको यही दिखाया है कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं उन्हें एक ना एक दिन उनकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।